अस्सलामुअलैकुम माई बी फॉर यू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। एंड इफ़ यू आर अ न्यू मेंबर ऑफ माई फैमिली, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव योर रिव्यू इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जी जनाब, तो रात को चली बड़ी तेज़ हवा, आंधी आई और पड़ गया घर में बहुत सारा गंद। और एक ये भी डर लगा कि अब बारिश भी हो चुकी है और अब बारिशें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे काम शुरू किए हुए थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे बच्चों की बीमारी की वजह से, इसलिए उनको कंटिन्यू नहीं कर सकी। इसलिए अब जल्दी से उनको कंटिन्यू किया। अब लगेगी दौड़, क्योंकि सर्दियां आने से पहले पहले ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। हल्के हल्के पंखे तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पे जो है ना विंटर स्टफ्स यूज़ होना शुरू हो गया है। इसलिए आज बनाया मटन पुलाव, और शामी कबाब भी तैयार होने वाले थे, वो भी रखे। और बच्चों ने फरमाइश कर दी जी हमने खीर खानी है। फिर मैंने कहा थोड़े से दूध की खीर बनाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि आज जहन में बहुत सारे काम थे और वीकेंड भी था। बच्चों से बोला जो बोलोगे भाई आप मिलेगा, लेकिन मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एंड दे अग्रीड, थैंकफुली दे अग्रीड। फिर जी खाना जल्दी जल्दी तैयार किया। मटन पुलाव, शामी कबाब, रायता, सैलड एंड खीर, वही हमारा ट्रेडिशनल खाना। क्योंकि इस दफ़ा फ्राइडे को मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए कुछ ज़्यादा बना नहीं सकी, और बच्चों ने भी सब्र शुगर करके जो था वो खा लिया। लेकिन आज जो है फिर उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ना था। आज संडे को हमने सिर्फ जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ी, लेकिन हमने फ्राइडे वाला मज़ा ले लिया। हाँ, लेकिन ये है कि फ्राइडे को मैं इतने सारे काम भी नहीं करती, फ्राइडे को कम कम काम ही करते हैं। जी जनाब, खाना हो गया झटपट तैयार। पुलाव भी बन गया, खीर भी बन गई, शामी कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। आ जाएं जिसने खाने हैं मज़े से। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन इन द फैमिली। जी, तो उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं कारपेट वगैरह वॉश करूँगी, लेकिन दयान, हानिया और रानिया ने जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ था कि वो मेरी हेल्प करेंगे, तो उन्होंने बिछाए कारपेट। रिमशा को लिया उन्होंने साथ, और उन्होंने जल्दी जल्दी से जो है ना कारपेट वॉश करवा दिए, और बच्चों की इंजॉयमेंट भी हो गई और मेरे कारपेट भी साफ़ हो गए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच पांच कारपेट वॉश किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने। और ये वाकई थक गए थे वॉश करने के बाद ना, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो मैंने सोचा कि जितनी देर बच्चे कारपेट वॉश करें, तो क्यों ना मैं आमना को लूँ और मैं फ्रिज धो लूँ, क्योंकि हादिन ने बहुत अच्छा काम किया था। वो सो गया था, जितनी देर वो सो गया ना, मैंने कहा चलो जी इसका फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं काम को वाइंड अप। और वाकई बच्चों ने कारपेट वॉश करके बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और फिर क्योंकि संडे था, ऑयलिंग की हुई थी, उसके बाद वो लोग नहाए, नहा के फ़्रेश हो गए, और मैंने मीनवाइल आमना को लिया और मैंने फ्रिज की सफाई स्टार्ट कर दी। फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन नीट नहीं थी, इसलिए फिर मैं जो है ना खुद से मैंने कहा चलो मैं उसकी हेल्प ले लेती हूँ। मुझे चीज़ें पकड़ाई जाती है और मैं जल्दी जल्दी से अरेंज किए जाती हूँ। गर्मियों में मैं 2 फ्रिज यूज़ करती हूँ, यानी कि एक मेरे पास रूम फ्रिज है छोटी, और एक बड़ी फ्रिज है। रूम फ्रिज में जो है ना वो आटा, जो ज़्यादा ठंडी सालन, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और बाकी दूसरी फ्रिज में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी आ जाता है, और बाकी मसाला जात वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अब सर्दी आ गई है, पानी की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज काफ़ी हद तक खाली रहेगी। फ्रूट भी बाहर होगा, वेजिटेबल्स भी जो हैं वो मैं फ्राई करके फ्रीज़ कर दिया करूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बचत भी कर ली जाए, और जो है ना एक फ्रिज यूज़ की जाए। जब देखा तो फ्रिज में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, और ये सब कुछ जो है ना इर्रेगुलर सा हुआ था। ये जैम की बॉटल्स नज़र आई, तो सोचा कि इसको थोड़ा सा जहाँ डेकोरेट भी कर लिया जाए, एक डीआईवाई बनाया जाए, ताकि थोड़ा सा फ्रिज भी इन्हेंस लगे, इसकी ब्यूटी और निखर कर आए। जनाब, ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेने से ना ज़रा एक ना बहुत अच्छा निखार आ जाता है। खूबसूरती आ जाती है। इसलिए मैंने गर्म पानी में पहले इनको भिगो दिया, उसके बाद जो है इनके जो स्टिकर्स वगैरह उतार के अच्छे से उसको वॉश करवा लिया। तो उसके बाद जो है ना इसके जो ढक्कन थे वो भी अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर दिए। किसी के ऊपर मिचल्स लिखा था, किसी पे कुछ लिखा था, किसी पे कुछ लिखा था, और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने क्या किया, एक रेड कलर का स्प्रे लिया। बल्कि पहले ये देखें, ये इजीली इसका जो है ना ये उतर जाएगा।
ये देखिए इस तरीके से आराम से इसको मैंने पहले गर्म पानी में भिगोया है और ये इसका जो है ये रैपर सा था वो नरम हो गया और ये इजीली रिमूव हो गया। अब मैं इसको अच्छे से स्कॉच ब्राइट के साथ वॉश करवा लूँगी तो ये बिल्कुल चकाचक हो जाएगा जनाब। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कभी इसके ऊपर रैपर था ही नहीं। उसके बाद इसके लिड्स ली यानी कि इसकी ढक्कन लिए, वो मैंने एक न्यूज़पेपर के ऊपर बिछाए, अच्छे तरीके से उनको धो के एक एक करके रखा और रेड कलर का स्प्रे उनके ऊपर कर दिया। वैसे तो मेरा ब्लैक करने का मूड था लेकिन इस टाइम मेरे पास रेड ही अवेलेबल था तो मैंने कहा चलो अब काम चलाया जाए। इतने से काम से फिर काम पड़ा रह जाता है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने पेंट लिया, ऑयल पेंट, उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए प्यारे प्यारे से और फिर ग्लास के ऊपर भी इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे रेड एंड वाइट कलर के डॉट्स बनाए। ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये जैम की बॉटल्स थी, ऐसे लग रहा है कि बाज़ार से डेकोरेट हुई हुई मिल गई और मज़े की लग रही हैं। इसका मतलब है कि जैम की बॉटल्स इकट्ठी करना शुरू कर दी जाए और इस तरह से डेकोरेट करके ना उसको बेचा जाए बहुत प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, ये हो गया जी कंप्लीट काम। तो मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। लग वैसे बड़ी क्यूट रही थी, सोचा कि कुछ और भी ले लेती, कुछ रह भी गई थी लेकिन फिर मैंने उसको पेंडिंग छोड़ दिया। मैंने कहा वो नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि अभी काम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। ले लिया जी मैंने स्पंज और जल्दी जल्दी से फ्रिज को साफ़ कर दिया और क्योंकि जहाँ जहाँ भी गंदगी थी अब मेरा वॉश करने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने डस्टिंग वाले कपड़े से ही इसको जल्दी से साफ़ सुथरा करके इसको मैनेज करना शुरू कर दिया। लेकिन जो इसके पार्ट्स थे ना वो भी गंदे हुए थे, जैसे डोर की जो इसकी होती हैं चीज़ें सारी, इसके कवर्स, इसकी ग्रिल्स, उनको भी फिर मैंने अच्छे तरीके से साबुन से धो के तो दोबारा से लगाया ताकि इसकी लुक अच्छी आ जाए और ये बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी मानो बिल्ली बन जाए। फिर मैंने इसको जो है ना सारी चीज़ एडजस्ट की दोबारा से अपने ये जिस तरीके से मुझे चाहिए थी उस तरीके से। फिर एक में मैंने रख दिए बॉक्स में फ्रूट्स और दूसरे बॉक्स में मैंने रख दी वेजिटेबल्स। अच्छा, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे ना फ्रूट बास्केट्स मिल जाएं और कुछ कंटेनर्स मिल जाएं जो मैं इन बॉक्सेस में रख के ना अलग से उनके सेक्शंस बना दूँ, लेकिन अभी वो मुझे मिल नहीं रहे। लेकिन जैसे ही मुझे मिलेंगे ना तो फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। वो बहुत अच्छा आइडिया है, वो इससे बहुत ज़्यादा फ्रिज में जो है ना जगह सिक्योर होती है। फ्रीज़र के एक शेल्फ में मैंने रख दी सारी फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो मैं बना ले के ऑलमोस्ट रेडी कर लेती हूँ और जब पकाना होता है ना खाना तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। ये मैंने सारी वेजिटेबल्स एक बॉक्स में रख दी और ये है मेरा जंबो बॉक्स जिसके अंदर मेरा जिंजर, गार्लिक, टमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ पड़ी होती हैं। ये मेरा बहुत हेल्पफुल बॉक्स है। एक साइड पे मैंने डोर पे डार्क चॉकलेट वगैरह और चीज़ और बेकिंग की सारी आइटम्स रख दी और नीचे फ्रिज में जो है वो मैंने सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे योगर्ट, आटा और सालन जो लेफ़्ट ओवर होते हैं वो रख दिए और सबसे नीचे क्योंकि मुझे ना वैसे चाहिए था कि सबसे ऊपर दूध आता और सबसे नीचे जो है ना वो इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह आती, लेकिन जो मेरा खाली था ना ग्रिल उस पर जो गैप दूध के बर्तन रखने के लिए वो सबसे नीचे ही था, इसलिए फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबसे नीचे रख दिया। अब थोड़ी सी केयर ही ज़्यादा करनी पड़ेगी ना तो मैं कर लूँगी। अब ये मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जार्स जिस पे मैंने आज थोड़ी सी मेहनत की उसमें मैंने अपने सारे जो है ना फेशियल आइटम्स रख दी हैं। एक में मेरा जो है वो ऑरेंज पील है, दूसरे में मेरा उपटन है और मास्क वगैरह हैं। ये सारे जो है ना अब सबको पता है कि ये मेरी जो है ना स्पेशल बॉटल्स हैं, इसको किसी ने नहीं छेड़ना मेरे अलावा इसलिए वो मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक दे दिया। और बाकी जो ये एग कंटेनर्स और बाकी चीज़ें हैं अचार वगैरह वो मैं बाकी में रख दूँगी। यहाँ पर मैंने स्वीट्स और स्प्रिंकल्स और ये डेट्स, आलमंड्स, ये चीज़ें रख दी और ये फ्रीज़र की अपर साइड है। और ये देखिए सारी बेकिंग आइटम्स मैंने यहाँ पे रख दी हैं, यीस्ट, चीज़ वगैरह। और नीचे फ्रिज में ये एग के कंटेनर्स, ये पिकल्स, मस्टर्ड, ये चटनियाँ वगैरह आ गई और ये मेरे फेशियल आइटम्स आ गई। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी फिर मैंने वहाँ कोको पाउडर भी रख दिया। और ये लास्ट में नीचे जो है ना बाकी सॉसेस वगैरह आ गई क्योंकि अब पानी तो चाहिए नहीं होता ठंडा, इसलिए हमें अच्छी खासी जगह मिल गई। और बाकी ये मेरे फ्रिज की एक रिप्रेजेंटेशन थी जिसमें एक ग्रिल पे सालन
और ये चीज़ें आ गई और दूसरे पे दूध आ गया और उनके बीच में जो गैप था ना मैंने उसकी भी जान नहीं छोड़ी। वहाँ पे मैंने वो जो तोतिया और बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें मैंने रख दी। जी, तो ये थी मेरी फ्रिज की ओवरऑल लुक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अब लास्ट में रह गए थे मेरे हाइड्रेशन मास्क, इनको मैंने यहाँ पे छुपा दिया। जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।